महाभारत का 90 दिन का युद्ध किस प्रकार आरंभ हुआ। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल पर भीष्म पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह एक ग्राफिक्स वीडियो है, इसे आप ध्यानपूर्वक आराम से बैठकर देखिए और महाभारत की अनुपम कथा का आनंद लीजिए। भीष्म पर्व अध्याय 98। संजय बोले, हे महाराज, आपके पुत्र द्वारा वाग बाणों से अत्यंत विद्ध होकर महामना भीष्म को महान दुख हुआ, तथापि उन्होंने उससे कोई किंचित मात्र भी अप्रिय वचन नहीं कहा। वे दुख और रोष से युक्त होकर दीर्घ काल तक कुछ सोचते हुए लंबी सांस खींचते रहे। वाग रूपी अंकुश से पीड़ित होकर वे हाथी के समान व्यथा का अनुभव करने लगे। हे भारत, फिर क्रोध से दोनों आंखें चढ़ाकर लोकवेत्ताओं में श्रेष्ठ भीष्म इस प्रकार देखने लगे मानो देवताओं, असुरों और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालेंगे। फिर आपके पुत्र को सांत्वना देते हुए वे उससे इस प्रकार बोले, पुत्र दुर्योधन, तुम इस प्रकार वाग्बाणों से मुझे क्यों छेद रहे हो? मैं तो यथाशक्ति शत्रुओं पर विजय पाने की चेष्टा करता हूँ और तुम्हारे प्रिय साधन में लगा हुआ हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से मैं समराग्नि में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हूँ। परंतु तुम्हें याद होगा, जब शूरवीर पांडुनंदन अर्जुन ने युद्ध में देवराज इंद्र को परास्त करके खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था, वही उसकी अजेयता का प्रमाण है। महाबाहो, जब गंधर्व लोग तुम्हें बलपूर्वक पकड़ ले गए थे, उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने ही तुम्हें छुड़ाया था। उनके अनंत पराक्रम को समझने के लिए यह दृष्टांत पर्याप्त होगा। उस अवसर पर तुम्हारे ये शूरवीर भाई और राधानंदन सूतपुत्र कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। यह अर्जुन की अद्भुत शक्ति का पर्याप्त उदाहरण है। उन दिनों विराट नगर में हम सब लोग एक साथ युद्ध के लिए डटे हुए थे, परंतु अर्जुन ने अकेले ही हम लोगों पर आक्रमण किया था। यह उसकी अपरिमित शक्ति का पर्याप्त उदाहरण है। अर्जुन ने क्रोध में भरे द्रोणाचार्य को तथा मुझे भी युद्ध में परास्त करके सबके वस्त्र छीन लिए थे। यह उसकी अजेयता का पर्याप्त उदाहरण है। पूर्व काल में उसी गोग्रह के अवसर पर पांडु कुमार ने महाधनुर्धर अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य को भी परास्त कर दिया था। यह दृष्टांत उसे समझने के लिए पर्याप्त है। उन दिनों सदा अपने पुरुषार्थ का अभिमान रखने वाले कर्ण को भी जीतकर अर्जुन ने उसके वस्त्र छीनकर उत्तरा को अर्पित किए थे, जिन्हें परास्त करना इंद्र के लिए भी कठिन था। उन निवाद कवचों को अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर दिया था। उसकी अलौकिक शक्ति को समझने के लिए क्या यह दृष्टांत पर्याप्त नहीं है? विश्व रक्षक, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले अनंत शक्ति, सृष्टि और संहार के एकमात्र कर्ता, देवादिदेव, सनातन परमात्मा सर्वेश्वर वासुदेव, जिनकी रक्षा करने वाले हैं, उन वेगशाली वीर पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध के मैदान में कौन जीत सकता है दुर्योधन? हे राजन, हे दुर्योधन, यह सब बात नारद आदि महर्षियों ने भी तुमसे कई बार कही है, परंतु तुम मोहवश कहने और न कहने योग्य बात को समझते ही नहीं हो। गांधारी नंदन, जैसे मरणासन मनुष्य सभी वृक्षों को सुनहरे रंग का देखता है, उसी प्रकार तुम भी यहाँ सब कुछ विपरीत ही देख रहे हो। तुमने स्वयं ही पांडवों तथा श्रेंजों के साथ महान वैर ठाना है, अतः अब तुम ही यह युद्ध करो। हम सब लोग देखते हैं, तुम स्वयं अपने पुरुषत्व का परिचय दो। पांडवों को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। हे पुरुष सिंह, मैं केवल शिखंडी को छोड़कर युद्ध में आए हुए समस्त सोमकों और पांचालों को मार डालूंगा, या तो उन्हीं के हाथों से युद्ध में मारा जाकर मैं यमलोक का रास्ता लूंगा, अथवा उन्हीं को सम्रांगण में मारकर मैं तुम्हें हर्ष प्रदान करूंगा। शिखंडी पहले राजभवन में स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, फिर वरदान से पुरुष हो गया, अतः मेरी दृष्टि में तो यह स्त्री रूपा शिखंडिनी है। हे भारत, मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तो भी मैं उसे नहीं मारूंगा। जिसे विधाता ने पहले स्त्री बनाया था, वह शिखंडिनी आज भी मेरी दृष्टि में स्त्री ही है। हे गांधारी नंदन, अब तुम सुख से जाकर सो जाओ। कल मैं बड़ा भयंकर युद्ध करूंगा, जिसकी चर्चा लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि यह पृथ्वी बनी रहेगी। संजय बोले, हे जनेश्वर, भीष्म के ऐसा कहने पर आपका पुत्र दुर्योधन अपने उन गुरुजन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात अपने शिविर को चला गया। वहां आकर शत्रुओं का विनाश करने वाले राजा दुर्योधन ने लोगों के उस महान समुदाय को तुरंत विदा कर दिया और स्वयं शिविर के भीतर प्रवेश किया। हे भूपाल, वहां जाकर राजा ने सुख से रात बिताई और सवेरा होने पर उसने प्रातःकाल उठकर राजाओं को यह आज्ञा दी, हे राज सिंहों, तुम सब लोग सेना को युद्ध के लिए तैयार करो।
आज पितामह भीष्म रणभूमि में कुपित होकर सोमकों का संहार करेंगे। हे राजन, रात में दुर्योधन के अनेक प्रकार के विलाप को सुनकर भीष्म ने यह समझ लिया था कि अब दुर्योधन मुझे युद्ध से हटाना चाहता है। इससे उसके मन में बड़ा खेद हुआ। भीष्म ने पराधीनता की भूरी भूरी निंदा करके रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करने का संकल्प लेकर दीर्घ काल तक विचार किया। हे महाराज, गंगानंदन भीष्म ने क्या सोचा है, इस बात को संकेत से समझकर दुर्योधन ने दुशासन से कहा। दुर्योधन ने कहा, हे दुशासन, तुम शीघ्र ही भीष्म की रक्षा करने वाले रथों को जोतकर तैयार कराओ। अपने पास कुल 22 सेनाएं हैं, उन सबको भीष्म की रक्षा में ही नियुक्त कर दो। आज वह अवसर प्राप्त हुआ है जिसके लिए हम बहुत वर्षों से विचार करते आ रहे हैं। आज सेना सहित समस्त पांडवों का वध तथा राज्य का लाभ होगा। इस विषय में मैं भीष्म की रक्षा को ही अपना प्रधान कर्तव्य समझता हूँ। वे सुरक्षित रहने पर हमारे सहायक होंगे और संग्राम भूमि में कुंती कुमारों का वध कर सकेंगे। विशुद्ध अंतकरण वाले महात्मा भीष्म ने मुझसे कहा है कि राजन, मैं शिखंडी को नहीं मार सकता, क्योंकि वह पहले स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ था और इसलिए युद्ध में मुझे उसका परित्याग कर देना चाहिए। भीष्म जी ने कहा था कि सारा संसार यह जानता है कि मैंने पूर्व काल में पिता का प्रिय करने की इच्छा से समृद्धशाली राज्य तथा स्त्रियों का परित्याग कर दिया था। मैं कभी किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो उस पुरुष को भी किसी प्रकार युद्ध में नहीं मार सकता। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। भीष्म जी ने कहा था कि हे राजन, तुमने भी सुना होगा वह शिखंडी पहले स्त्री रूप में पैदा हुआ था। यह बात मैंने तुमसे युद्ध की तैयारी के समय बता दी थी। इस प्रकार कन्या रूप में उत्पन्न हुई शिखंडिनी पहले स्त्री होकर अब पुरुष हो गई है। वह पुरुष बना हुआ शिखंडी यदि मुझसे युद्ध करेगा तो मैं उसके ऊपर किसी प्रकार भी बाण नहीं चलाऊंगा, किंतु पांडव पक्ष के दूसरे जो विजयाभिलाषी क्षत्रिय युद्ध में मुहाने पर मेरे सामने आएंगे उन सबका मैं वध करूंगा। हे दुशासन, शस्त्रों के ज्ञाता गंगानंदन भीष्म ने इस प्रकार मुझसे कहा है, अतः युद्ध भूमि में सब प्रकार से भीष्म की रक्षा को ही मैं अपना मुख्य कर्तव्य मानता हूँ। यदि महायुद्ध में सिंह की रक्षा नहीं की जाए तो उसे एक भेड़िया भी मार सकता है, परंतु हम भेड़िए के समान शिखंडी के हाथ से सिंह के समान भीष्म का वध नहीं होने देंगे। अतः उनकी रक्षा के लिए सारी आवश्यक व्यवस्था करो। मामा शकुनी, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और विविंशति, ये सब लोग सावधान होकर गंगानंदन भीष्म की रक्षा करें। उनके सुरक्षित रहने पर ही हमारी विजय निश्चित है। हे राजन, उस समय दुर्योधन की यह बात सुनकर उन सब वीरों ने रथ की विशाल सेना द्वारा गंगानंदन भीष्म को सब ओर से घेर लिया। आपके सब पुत्र भी भीष्म को चारों ओर से घेरकर प्रसन्नता पूर्वक बढ़ चले। वे उस समय भूलोक और स्वर्गलोक को भी कंपाते हुए पांडवों के मन में शोभ उत्पन्न कर रहे थे। वे समस्त कौरव महारथी सुशिक्षित रथों और हाथियों से भीष्म को घेरकर कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए खड़े हो गए। जिस प्रकार देवासुर संग्राम के समय देवताओं ने वज्रधारी इंद्र की रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सब कौरव योद्धा महारथी भीष्म की रक्षा करने लगे। तब राजा दुर्योधन ने अपने भाई से पुनः इस प्रकार कहा, हे दुशासन, अर्जुन के रथ के बाएं पहिए की रक्षा युधामन्यु और दाहिने पहिए की रक्षा उत्तमौजा करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के ये दो रक्षक हैं और अर्जुन भी शिखंडी की रक्षा करते हैं। अर्जुन से सुरक्षित और हम लोगों से उपेक्षित होकर शिखंडी हमारे भीष्म को जिस प्रकार मार न सके, ऐसी व्यवस्था करो। बड़े भाई की यह बात सुनकर आपका पुत्र दुशासन भीष्म को आगे करके सेना के साथ युद्ध के मैदान में गया। भीष्म को रथों के समूह से घिरा हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने धृष्टद्युम्न से कहा, अर्जुन ने कहा, हे नरेश्वर, हे पांचाल राजकुमार, आज तुम पुरुष सिंह शिखंडी को भीष्म के सामने उपस्थित करो, मैं उसकी रक्षा स्वयं करूंगा। भीष्म पर्व अध्याय 99। संजय बोले, हे महाराज, तदनंतर शांतनुनंदन भीष्म सेना के साथ शिविर से बाहर निकले। उन्होंने अपनी सेना को सर्वतोभद्र नामक महान व्यूह के रूप में संगठित किया। हे भारत, कृपाचार्य, कृतवर्मा, महारथी शैव्य, शकुनी, सिंधुराज जयद्रथ तथा काम्बोज राज सुदक्षिण, ये सब नरेश भीष्म तथा आपके पुत्रों के साथ संपूर्ण सेना के आगे तथा व्यूह के प्रमुख भाग में खड़े हुए थे। हे आर्य, द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य तथा भगदत्त, ये कवच बांधकर
व्यू के दाहिने पक्ष का आशय लेकर खड़े थे। अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा अवंती के दोनों राजकुमार महारथी विंध और अनुविंध, ये सब विशाल सेना के साथ व्यू के वाम पक्ष का संरक्षण कर रहे थे। हे महाराज, भरतवंशी नरेश त्रिगर्त देशीय सैनिकों के साथ सब ओर से घिरा हुआ दुर्योधन पांडवों का सामना करने के लिए व्यू के मध्य भाग में खड़ा हुआ। रथियों में श्रेष्ठ अलम्बुश और महारथी श्रुतायु, ये दोनों कवच धारण करके संपूर्ण सेनाओं तथा व्यू के पृष्ठ भाग में खड़े थे। हे भारत, इस प्रकार व्यूह रचना करके उस समय आपके पुत्र कवच आदि से सुसज्जित हो प्रज्वलित अग्नियों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। उधर राजा युधिष्ठिर, पांडुकुमार भीमसेन, माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव सब सेनाओं तथा व्यू के अग्रभाग में कवच बांधकर खड़े हुए। धृष्टद्युम्न, राजा विराट और महारथी सात्विकी, ये शत्रु सेना का विनाश करने वाले वीर भी विशाल सेना के साथ व्यू में यथास्थान स्थित थे। हे महाराज, शिखंडी, अर्जुन, राक्षस घटोत्कच, महाबाहु चेकितान तथा पराक्रमी कुंती भोज, ये विशाल सेना से घिरे हुए वीर युद्ध भूमि में यथा योग्य स्थान पर खड़े थे। महाधनुधर अभिमन्यु, महाबली द्रुपद, विशाल धनुष धारण करने वाले युयुधान, पराक्रमी युधामन्यु और पांचों भाई केकय राजकुमार, ये कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। इस प्रकार शूरवीर पांडव भी सम्रांगण में अत्यंत दुर्जय महाव्यूह की रचना करके कवच बांध युद्ध के लिए तैयार थे। संजय बोले, हे राजन, आपकी सेना के नरेश अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए उद्यत हो भीष्म को आगे करके पांडवों पर चढ़ाए। नरेश्वर, उसी प्रकार भीमसेन आदि पांडवों ने भी आपकी सेना पर आक्रमण किया। संग्राम में भीष्म के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले विजयाभिलाषी पांडव सिंहनाद, किलकिल शब्द, शंख ध्वनि, क्रकंच, गोश्रंग, भेरी, मृदंग, पणव तथा पुष्कर आदि बाजों को बजाते तथा भैरव गर्जना करते हुए कौरव सेना पर चढ़ाए। भेरी, मृदंग, शंख और दुंदुभियों की ध्वनि एवं उच्च स्वर से सिंहनाद करते तथा अनेक प्रकार से अपनी शेखी बघारते हुए हम लोगों ने भी बड़ी उतावली के साथ अत्यंत क्रुद्ध हो सहसा उन पर आक्रमण किया और उनकी गर्जना का उत्तर हम भी अपनी गर्जना द्वारा ही देने लगे। उस समय उभय पक्ष के सैनिकों में महान युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर धावा करते हुए अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उस समय जो महान कोलाहल हुआ, उससे सारी पृथ्वी कांपने लगी। पक्षी अत्यंत घोर शब्द करते हुए आकाश में चक्कर काटने लगे। सूर्य यद्यपि तेजस्वी रूप में उदित हुआ था, तथापि उस समय निस्तेज हो गया। महान भय की सूचना देने वाली भयंकर वायु बड़े वेग से बहने लगी। घोर वज्रपात के से भयानक शब्द सुनाई देने लगे। सियारी ने अशुभ बोली बोलने लगी। हे महाराज, वे गीदड़ियां सर पर आए हुए विकट विनाश की सूचना दे रही थी। हे राजन, दिशाएं जलती प्रतीत होने लगी। सब और धूल की वर्षा होने लगी। ऐसा लगा रक्त मिश्रित हड्डियां बरसने लगी हों। रोते हुए वाहनों के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। हे प्रजानाथ, वे सारे वाहन भारी चिंता में पड़कर मलमूत्र करने लगे। हे भरत श्रेष्ठ, भयंकर गर्जना करने वाले नरभक्षी राक्षसों के महान शब्द सुनाई पड़ते थे, परंतु उनके बोलने वाले अदृश्य थे। चारों ओर से गीदड़ और बलशाली कोए वहां टूट पड़ते थे। हे आर्य, वहां कुत्ते भी नाना प्रकार की आवाजों में भौंकते देखे जाते थे। बड़ी बड़ी प्रज्वलित उल्काएं टकराकर महान भय की सूचना देती हुई सहसा पृथ्वी पर गिर रही थी। उस महान संग्राम में पांडव तथा कौरव पक्ष की विशाल सेनाएं शंख और मृदंग की ध्वनि से उसी प्रकार कांप रही थी जैसे वायु के वेग से समूचा वन प्रांत हिलने लगता है। उस अमंगलजनक मुहूर्त में नरेशों, हाथियों और अश्वों से परिपूर्ण हो परस्पर आक्रमण करती हुई उभय पक्ष की उन विशाल सेनाओं का भयंकर शब्द वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्रों की गर्जना के समान जान पड़ता था। भीष्म पर्व का अध्याय 98 और 99 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि 9वें दिन का भयंकर युद्ध किस प्रकार आगे बढ़ा। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस
अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।